हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन पाइप एंड किस्टन पर होने जा रहा है। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे किस तरह का प्रॉब्लम पाइप एंड किस्टन चैप्टर में पूछा जाता है और क्वेश्चन को करते हुए हम लोग उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, समय की बात न करते हुए आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पार्ट 11 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। तो पाइप एंड किस्टन पर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, जाकर देख लें। पाइप एंड किस्टन चैप्टर मेनली फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस होता है। तो टाइम एंड वर्क का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत हो तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम हर सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ए किस्टन हैज 2 पाइप्स। किस्टन मतलब टंकी, एक टंकी का 2 पाइप है। वन कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर। जो पहला है जो 8 घंटा में भर पाता है। एंड अदर कैन एम्प्टी इन 5 आवर्स। और दूसरा नल है वो क्या करता है 5 घंटा में खाली करता है, और जो पहला नल है वो 8 घंटा में भर देता है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द किस्टन बी एम्प्टी। यानी जो हमारा टंकी है वो कितने घंटों में खाली हो जाएगा। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। When 3/4 ऑफ द किस्टन इज ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर। दिया हुआ है क्या कि टंकी हमारा है, जितना टंकी है उसका 3/4 ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है। तो हमारी टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, काफी इजी क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है 1 है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जो पाइप ए है, क्या है पाइप ए, तो पाइप ए कितना ले रहा है 2 पाइप है। तो पहला पाइप को क्या मान रहे हैं ए मान रहे हैं, और दूसरा पाइप को बी मान रहे हैं। पहला पाइप भरता है यानी प्लस, और दूसरा पाइप क्या करता है खाली करता है। तो कितना घंटा में भरता है, तो 8 घंटा में भरता है 8 आवर में। और कितना घंटा में खाली करता है, तो 5 घंटा में खाली करता है। तो प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि भरने वाला पॉजिटिव कम कर रहा है। नेगेटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि खाली कर रहा है। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टैंक कितना क्वांटिटी का है, कितना वॉल्यूम है, ये हमारा क्या कहलाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो समय का एलसीएम, यानी 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 40/8। तो कितना हो जाएगा +5। यानी ए है जो हर घंटा 5 यूनिट टंकी को भर रहा है। 40/5 कितना हो जाएगा -8। माइनस क्यों, क्योंकि टंकी को खाली कर रहा था। यानी जो बी पाइप है वो हर घंटा अकेला रहे तो 8 यूनिट टंकी को क्या करे खाली कर देगा 8 यूनिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो टंकी है वो ऑलरेडी कितना भरा हुआ है, तो 3/4 हमारा टंकी जो किस्टर्न है वो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 40 है। तो 40 का 3/4 यानी कितना हो गया हमारा, यानी 4 से 23, 4 से 10 से कैंसिल आउट हो गया 40। तो कितना हो गया, यानी 30 यूनिट है हमारा टंकी वो ऑलरेडी क्या हुआ है भरा हुआ है। जो हमारा टंकी 40 यूनिट का है, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल कितना था 40 था, ऑलरेडी हमारा कितना भरा हुआ है, तो ऑलरेडी हमारा 30 भरा हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों जो पाइप है ए और बी एक साथ खोल दिया जाता है तो हमारा टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। तो एक साथ खोल दिया जाता है यानी ए और बी का एफिशिएंसी, पाइप ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो +5 और -8 यानी -3। यानी हर घंटे 3 यूनिट पानी को टंकी से निकाल रहा है। यानी हर घंटे कितना निकाल रहा है, तो 3 यूनिट निकाल रहा है पानी को। अब ए और बी कितना 30 यूनिट हमारा क्या है ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ है उसी को निकालेंगे। यानी क्या पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है। जो पाइप ए और बी है उसका क्या पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। कितना हमारा भरा हुआ है ऑलरेडी, तो 30 यूनिट भरा हुआ है, यानी 30 यूनिट टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। दोनों का कितना इफिशिएंसी है, तो -3, यानी 30/-3 कितना हो जाएगा हमारा 10। यानी 10 घंटा में क्या हो जाएगा, हमारा टंकी है जो ऑलरेडी क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। यानी 10 घंटा में क्या होगा, तो 2 पाइप है ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटा में हमारी टंकी को पूरा तरह से खाली कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार और समझ लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में कि पाइप जो पहला पाइप है, फर्स्ट पाइप को क्या माने है ए भरने वाला को, और जो खाली किया जो दूसरा पाइप है वो खाली कर रहा था तो उसको बी माने हैं। तो प्लस क्यों माने, क्योंकि भर रहा है 8 आवर ले रहा है और खाली करने 5 आवर।
टोटल वर्क निकाल लिए, टंकी की हमारा कितना क्वांटिटी का है, कितना वॉल्यूम है, 40 हो गया। फिर इफिशिएंसी निकाल लिए, तो टोटल वर्क बटा में टाइम 40/8 प्लस 5 40/5 माइनस 8। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारा जो टंकी है वो ऑलरेडी कितना भरा हुआ है, तो 3/4 भरा हुआ है। टंकी कितना है हमारा 40 यूनिट का है और उसका 3/4 भरा हुआ है, यानी 30 यूनिट हमारा टंकी क्या है ऑलरेडी भरा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। तो हमारा टंकी कितना भरा हुआ है, तो 30 यूनिट भरा हुआ है। तो अब क्या खाली होगा, तो 30 यूनिट भरा हुआ है तो ये तो खाली होगा, जो भरा हुआ है और रहता है वही खाली होता है, यानी 30 यूनिट हमारा टंकी भरा हुआ है वो खाली होगा। तो टोटल वर्क बटा में टाइम, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी, यानी 30 भरा हुआ था डिवाइड बाय कितना इफिशिएंसी -3, -3 खाली कर रहा है तो कितना घंटा हो गया, यानी 10 घंटा में हमारा जो टंकी है वो पूरा खाली हो जाएगा। किसके द्वारा, तो पाइप ए और पाइप बी के द्वारा। कितना आंसर हुआ फ्रेंड्स, 10 आवर हमारा आंसर हो गया। तो जब भी फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप बना लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। जो पाइप ए है वो क्या कर रहा है, भर रहा है 4 घंटा में। एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर। और पाइप बी भी क्या करता है, भरता है 6 घंटा में। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स। यदि दोनों पाइप को अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, पाइप ए पाइप बी फिर पाइप ए फिर पाइप बी बारी बारी से। इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, और दिया हुआ क्या कि पाइप ए है जो शुरुआत में उसको खोला जाता है। देन इन हाउ मेनी आवर्स टैंक शैल बी फुल। तो पूछ रहा है कि टंकी कितने दिन में भर पाएगा, यह हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग जो कॉन्सेप्ट अल्टरनेट डेज में, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग लगाते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पाइप एंड पिस्टन में भी लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए पाइप ए है जो भरने में कितना लगाता है 4 घंटा, और बी है वो भरने में 6 घंटा लगाता है। तो 4 और 6 का एलसीएम ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। जो टोटल वर्क क्या कहलाया, जो हमारा टैंक है उसका कैपेसिटी, यानी 12 यूनिट का 12 यूनिट हमारा पानी भरा हुआ है टैंक में, या 12 यूनिट वॉल्यूम है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में टाइम। तो 12/4 कितना हो जाएगा, +3, और 12/6 यानी +2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बारी बारी से पाइप ए और पाइप बी को खोला जाता है, और सबसे पहले कौन खोला जाता है, तो ए। तो हम लोग यहाँ पहला घंटा में कौन रहेगा, तो ए रहेगा। फिर दूसरा घंटा में कौन रहेगा, तो बी रहेगा। फिर तीसरा घंटा में कौन रहेगा, तो ए रहेगा। फिर चौथा घंटा में कौन रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा। इस तरह से होते जाएगा जब तक हमारा टंकी है जो ऑलरेडी भर न जाए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर 2 घंटा में काम है जो रिपीट हो रहा है, ए और बी, यानी हर 2 घंटा में क्या हो रहा है, हमारा काम रिपीट हो रहा है। तो 2 घंटा में कितना हमारा जो टंकी भर रहा है, कितना यूनिट भर रहा है, 2 घंटा में। ए है जो 3 यूनिट भरता है 1 घंटा में, बी है जो 2 यूनिट भरता है 1 घंटा में। यानी दोनों नल कितना भर रहे हैं, तो +3 और +2, यानी दोनों नल 5 यूनिट पानी भर रहे हैं टंकी में। यानी 2 घंटा का कितना हो गया हमारा, 5 यूनिट हो गया। ये वर्क बोलिए 5 वर्क। टोटल कितना वर्क है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 12। कितना वर्क है, 12। तो 5 वर्क है उसको औसत नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो 5 × 2 कर रहे हैं, तो 2 वर्क में भी कर रहे हैं, 2 में हम लोग क्या करेंगे, टाइम में भी करेंगे। यानी 4 घंटा में हमारा कितना हो गया वर्क, 4 घंटा में हमारा वर्क हो गया 10 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया, 4 घंटा में 10 वर्क। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो कौन समाप्त कर रहा है, कौन नल समाप्त कर रहा है, तो बी नल समाप्त कर रहा है। यानी 4 घंटा में 10 वर्क हो गया। अब 5वें घंटा में कौन करेगा, तो 5वें घंटा में कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन ए है जो कितना काम करता है, ए है जो 3 यूनिट भरता है, लेकिन भरना कितना है, अभी कितना टोटल वर्क तो 12 है, लेकिन यहाँ कितना वर्क हो गया, 10 वर्क हो चुका है। और ए है जो 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है, लेकिन भरना कितना है, तो 2 यूनिट। तो कितना हो गया, 4 घंटा तो हो गया, लेकिन ए को कितना भरना है, तो ए को भरना है 2, लेकिन भरता कितना है, 3, यानी 2/3 ही भरना है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4 आवर 2/3। कितना हो गया, 4 2/3 आवर। इसको हम लिख सकते हैं 4 2/3 आवर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स
समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी हम लोग सेम ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अल्टरनेट डेज जब भी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो गया 4 होल 2/3 आवर, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक और समझ लेते हैं, ए 4 घंटा, बी 6 घंटा, टोटल वर्क निकाल लिए, फिर इफिशिएंसी निकाल लिए, फिर बोल रहा है कि पहला शुरुआत कौन करता है, ए करता है, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, फिर तीसरा घंटा ए, फिर चौथा घंटा बी। 2 घंटा हम लोग क्या देख रहे हैं, काम रिपीट हो रहा है, यानी 2 घंटा में 5 वर्क, टोटल कितना वर्क है, तो 12 वर्क है। कितना वर्क है, 12। तो 5 का औसत मतलब कि हमारा 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, तो 5 × 2 यानी 10 वर्क कितना दिन हो रहा है, तो 4 घंटा में 10 वर्क हो रहा है। अब 5वें घंटा कौन काम करेगा, तो 5वें घंटा ए काम करेगा, लेकिन ए है जो 1 घंटा में कितना पानी को भरता है, तो +3 यूनिट पानी को भरता है, लेकिन पानी कितना भरना है, तो सिर्फ 2 यूनिट भरना है। तो 4 आवर 2/3 हो गया आंसर, यानी 4 होल 2/3 आवर हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 4 होल 2/3 आवर हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को भी। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, अ वाटर टैप, एक वाटर टैप है, नल है, फिल्स अ टब इन P आवर, एक टब को भरता है P आवर में, एंड अ सिंक, सिंक मतलब छेदा, एट द बॉटम एम्प्टीड इन Q आवर, और एक छेदा है वो पानी को निकालता है Q आवर में। ठीक है, इफ बोथ टैप यानी दोनों नल एंड अ सिंक आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन R आवर, देन द रिलेशन बिटवीन PQR इज। तो पूछ रहा है PQR का रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए वाटर टैप फिल्स अ टब इन P आवर, एक वाटर टैप है, तो मान लो कि एक वाटर टैप ए है जो भर रहा है P आवर में +P, और अ सिंक है, और एक सिंक है उसको मान लीजिए B, वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, ये वाटर टैप है, क्या है, ये वाटर टैप है, पानी भर रहा है, ये नल है तो पानी भर रहा है, जिसको क्या मान लेते हैं, ए मानते हैं, P घंटा में पानी को भर रहा है। ठीक है, और एक छेदा है, क्या है, एक छेदा है, सिंक है, ये क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, पानी को निकाल रहा है, इसको हम लोग मानते हैं B। तो ये भी तो एक नल के तौर पे काम कर रहा है। यही बोल रहा था कि बोथ, इफ बोथ टैप, यानी क्या बोला था, बोथ टैप, तो नल का काम कर रहा है, इसलिए दिया हुआ था, बोथ टैप दिया हुआ था, एंड द सिंक आर ओपन, या एंड नहीं और सिंक रहना चाहिए था। इफ बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन R आवर। तो जो B है, जो क्या है, B है, B क्या है हमारा, जो सिंक है, छेदा है, वो लीकेज, वो कितना ले रहा है, तो Q आवर ले रहा है, यानी -Q। और फिर दिया हुआ है क्या, इफ बोथ द टैप, यानी दोनों क्या हो रहा है, टैप का काम कर रहा है। यहाँ इफ बोथ द टैप एंड सिंक आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन R आवर, यानी बोथ नहीं लिखना चाहिए था, इफ टैप एंड सिंक लिखना चाहिए था, बोथ यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था फ्रेंड्स, तो बोथ यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा। तो इफ टैप एंड सिंक क्या कर रहा है, दोनों को अगर काम करें तो R आवर में हमारा क्या हो रहा है, R आवर में हमारा टंकी भर रहा है, यानी A और B दोनों काम करें तो हमारा टंकी क्या हो रहा है, R आवर में भर रहा है, यानी +R हो रहा है, R आवर में क्या हो रहा है, हमारा भर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फिर क्या बोल रहा है, देन द रिलेशन बिटवीन PQR इज। तो पूछ रहा है रिलेशन क्या है PQR के बीच में, PQR के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमें पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं, A है जो भर रहा है नल, उसको हम लोग A माने हैं, और जो छेदा है, जो सिंक है, वो भी नल के तौर पे काम कर रहा है, तो उसको B माने हैं। तो A जो नल है वो P आवर लेता है, और B जो छेदा है, सिंक है, वो Q आवर लेता है। फिर बोल रहा है कि नल और जो सिंक है उसके द्वारा R आवर में टंकी क्या होता है, भरता है। तो हम यहाँ लिख दिए +R। तो पूछ रहा है कि PQR के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों क्या है, हम लोग देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, टाइम निकल के आ गया, A और B है कितना टाइम ले रहा है वो निकल के आ गया, लेकिन हम लोग का टाइम यहाँ कितना है, +P ले रहा है, +Q -Q ले रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टाइम निकाल देंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, PQ है, तो PQ हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। उसके बाद हम लोग इफिशिएंसी निकाल देंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में टाइम, तो कितना हो जाएगा, PQ + P, कितना हो जाएगा, +Q, और यहाँ -P। यहाँ क्या दिया हुआ है, भर रहा है टंकी, यानी भर रहा है टंकी, तो कैसे निकाल लेंगे, तो A
और बी का क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम निकाल लेंगे, घंटा। तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क यानी पी क्यू बटा में इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना हो गया, तो क्यू माइनस पी, क्योंकि भर रहा है तो बड़ा वाला तो बड़ा ही होगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी लिख दिए। अब इसका घंटा और ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, बराबर है। यानी क्या है हमारा जो पी क्यू बाई क्यू माइनस पी, ये क्या है हमारा, बराबर है किसके, आर के। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही दिया हुआ था कि ए और बी है, दोनों मिलकर 8 घंटा में क्या करते हैं, 8 घंटा में क्या करते हैं, टंकी को भर देते हैं। तो हमने यहाँ निकाल दिया कि ए ले रहा था पी घंटा और बी ले रहा था क्यू घंटा, तो हमने यहाँ लिखा दिया, टाइम निकाल दिया कि दोनों के द्वारा कितना समय में टंकी भर रहा है, ये निकाल दिया हम लोग। तो क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि हमें रिलेशन लाना था पी क्यू आर के बीच में, इसलिए हम लोग इसका निकाल दिए कितना वर्क ले रहा है, और ये जो टाइम और ये टाइम दोनों क्या है, बराबर है। यानी पी क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस पी इक्वल टू आर, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन आ गया पी क्यू आर के बीच में। तो रिलेशन आ गया तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। तो एक और समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ परेशानी हुआ होगा, वहां बोथ काटना था आपको, बोथ जो टैप था वो आपको काटना था, ठीक है फ्रेंड्स। टैप एंड सिंक होगा, ये तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में। तो ए किसको माने, जो फिल कर रहा था पाइप, और सिंक था उसको बी माने थे। तो ए ले रहा था पी घंटा और बी ले रहा था क्यू घंटा खाली करने में। टोटल वर्क निकाल दिया, टोटल वर्क कैसा होगा, तो पी और क्यू का, तो पी क्यू हो गया। उसके बाद इफिशियंसी निकाल दिया, तो प्लस क्यू माइनस पी, यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो भरने वाला टैंक है और जो खाली होने वाला सिंक है, दोनों मिलकर 8 घंटा में क्या कर रहे हैं, टंकी को जो पूल है उसको भर दे रहे हैं। तो आर हम लोग यहाँ क्या किए, टाइम निकाल दिए और दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर के बीच में रिलेशन, तो टाइम निकाल देंगे तब तो आएगा पी क्यू, और आर दिया हुआ था तो पी क्यू का आ गया कि जो पी क्यू के रिस्पेक्ट में कितना टाइम आ रहा है वो आ गया, तो इक्वल टू आर कर दिए, तो पी क्यू आर का रिलेशन आ गया। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20-24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, यानी 2 पाइप है ए और बी जो 20 मिनट और 24 मिनट में टंकी को भर रहा है। एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट, और जो सी है वो पाइप है जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है एट द रेट 3 गैलन्स पर मिनट, यानी इफिशियंसी दिया हुआ है कि 3 गैलन पर मिनट खाली कर रहा है। इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट, तो तीनों जो पानी है वो ओपन होते हैं किसको, टंकी को भरने के लिए 15 मिनट में। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो पूछ रहा है कैपेसिटी टैंक का कितना है। तो आइए बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। तो कितना ए ले रहा है, पाइप ए भर रहा है और पाइप बी भी भर रहा है और पाइप सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो पाइप ए कितना ले रहा है, 20 मिनट, पाइप बी कितना ले रहा है, तो 24 मिनट, और तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं, ए बी और सी मिलकर कितना ले रहे हैं, तो 15 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और कैपेसिटी है जो सी का क्या है, 3 गैलन पर मिनट भरने का, 3 गैलन पर मिनट भरने का, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 20, 24 और 15 का यहाँ पे लिख देते हैं। कैपेसिटी कितना है सी का, तो 3 गैलन पर मिनट। टोटल वर्क निकाल लेंगे 20, 24, 15 का कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 क्या है हमारा टैंक का कैपेसिटी है, क्वांटिटी 120। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 120 बटा 20 कितना हो जाएगा, +6, 120 बटा में 24 कितना हो जाएगा, +5, और 120 बटा में 15 कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए कितना है हमारा, +6 है, बी कितना है हमारा, +5 है, तो 6, 5, 11 हो गया, 11 हुआ, 6, 5, 11, और ये तो भरने वाला है ना, सॉरी, तो +8 हो जाएगा। तीनों
पाइप मिल के क्या करते हैं, भर रहे हैं, तो +8 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 5 11, और यहाँ क्या है +8 है, तो 11 में से कितना घटाए कि हमारा 8 आ जाए, तो 3 घटाएंगे। कितना घटाए, तो 3 घटाएंगे, यानी सी का कैपेसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। सी का कैपेसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। इससे अब क्या निकालेंगे हमें, तो इससे हम लोग निकालेंगे टोटल टाइम, यानी सी को कितना समय लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है सी को, तो टोटल टाइम लग रहा है सी को। कैसे टाइम निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी कितना है हमारा 3 आया है, तो 120 बटा में -3, तो कितना आ जाएगा 40। यानी सी को कितना मिनट लग रहा है, तो सी को 40 मिनट लग रहा है खाली करने में। टंकी पूरा भरा हुआ है तो कितना मिनट लग रहा है सी को खाली करने में, तो 40 मिनट लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी है जो हर मिनट 3 गैलन हर मिनट में खाली करती है। कितना खाली करता है सी, हर मिनट में 3 गैलन खाली करता है, और टंकी पूरा कितना मिनट में खाली हो रहा है, तो 40 मिनट में सी खाली कर दे रहा है। तो इससे टैंक का कैपेसिटी नहीं आ जाएगा, हर मिनट 3 गैलन खाली हो रहा है, और सी है जो टोटल कितना मिनट लेता है, 40 मिनट टंकी को खाली कर देता है। तो टोटल कैपेसिटी कितना टैंक का हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितना होता है गैलन में, तो फ्रेंड्स कैपेसिटी आएगा हमारे गैलन में 40 मिनट लग रहा है सी को खाली करने में टोटल, और हर मिनट कितना खाली हो रहा है, तो 3 गैलन, तो कितना हो जाएगा हमारा 120 गैलन हमारा क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया टंकी का। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, 120 गैलन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या किए, ए दिया हुआ था 20, बी 24, और तीनों का दिया था 15, भर रहा है, 15 मिनट लग रहा है भरने में। टोटल वक्त निकाल लिया +6 +5 +8, इसे क्या निकाले, सी का एफिशिएंसी आ गया, तो टोटल टाइम सी का निकाल लिया, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, यानी 120 डिवाइड बाई -3, यानी 40 मिनट में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। सी है जो पाइप अकेला रहेगा तो पूरा टंकी को 40 मिनट खाली कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि हर मिनट सी है जो 3 गैलन खाली करता है, तो टोटल कितना ले रहा है 40 मिनट, तो 40 × 3 तो कितना हो जाएगा 120 गैलन टैंक का कैपेसिटी है। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 120 गैलन हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 आवर। तो पाइप ए है जो खाली हुआ टैंक को 30 घंटा में भरता है, वाइल बी कैन फिल इन 45 आवर। और बी है जो पाइप बी है वो क्या करता है, भरता है टंकी को 45 घंटा में। पाइप ए एंड बी आर ओपन एंड क्लोज अल्टरनेटिवली। यानी पाइप ए और बी है जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब अल्टरनेट डेज पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फर्स्ट पाइप ए इज ओपन, फिर दिया होगा कि पहले पाइप ए ओपन है, एंड देन बी फॉर 1 आवर इज। हर घंटा क्या होता है, अल्टरनेटली भी ओपन होता है, पाइप ए पाइप बी, फिर पाइप ए पाइप बी। और पहला कौन ओपन होता है, तो पहला फर्स्ट पाइप ए इज ओपन। इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फिल्ड व्हेन इट वाज एम्प्टी इनिशियली। यानी कितने घंटे में हमारा टैंक भर पाएगा यदि क्या है, एम्प्टी इनिशियली, शुरुआती दौर में हमारा टैंक क्या है, खाली है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पाइप ए कितना ले रहा है, तो पाइप ए भरने में कितना ले रहा है, तो 30 घंटा। और पाइप बी कितना ले रहा है, तो पाइप बी ले रहा है 45 मिनट ले रहा है भरने में। और फिर क्या दिया हुआ है कि दोनों पाइप हैं जो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। ठीक है, और पहला कौन कर रहा है, पहला घंटा ए कर रहा है, फिर दूसरा घंटा बी कर रहा है। यानी पहला घंटा ए कर रहा है, फिर दूसरा घंटा बी कर रहा है, फिर तीसरा घंटा ए कर रहा है, फिर चौथा घंटा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो फ्रेंड्स जब तक ऐसे ही होता रहेगा जब तक हमारा टैंक भर ना जाए। सबसे पहले टैंक कितना क्वांटिटी का है, कितना कैपेसिटी का, ये निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 30 और 45 का एलसीएम यानी 90 कितना हो जाएगा, 90। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 90/30 कितना हो जाएगा, +3, और 90/45 कितना हो जाएगा, +2। अब कितना हो जाएगा, ए कितना होगा, 3 है, और बी 2, ए 3 2। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर 2 घंटा में जो हमारा भरने का कैपेसिटी जो है वो क्या है, बराबर है। यानी हर 2 घंटा में क्या हो रहा है, 5 यूनिट टंकी भर रहा है। तो 2 घंटा में कितना भर रहा है टंकी, 2 घंटा में 5 यूनिट टंकी को भर रहा है। कितना भर रहा है, 2 घंटा में
5 यूनिट टंकी भर रहा है। तो हमें कितना यूनिट टंकी भरना है, तो 90 यूनिट टंकी को भरना है। तो 5 का औसत मल्टीप्लस 2 मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 18 × 90 होता है। क्या होता है? 18 × 90, यानी 18 से हम लोग इधर मल्टीप्लाई किए तो 18 में हम लोग टाइम में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 घंटा में कितना हो जाएगा हमारा? 90 यूनिट हमारा जो टंकी है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। यानी कितना आंसर हो गया हमारा? तो 36 घंटा हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? तो 36 घंटा आंसर हो गया। तो एक बार और समझ लेते हैं। पाइप ए है जो 30 घंटा ले रहा है भरने में, पाइप बी 45 घंटा ले रहा है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लिया, टैंक हमारा कितना कैपेसिटी का है, चाहे वॉल्यूम का है, उसके बाद इफिशियंसी निकाल लिया कि कितना हर घंटा यूनिट भर रहा है, +30 +3 +2 आ गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्टरनेटिवली होता है, यानी पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? पाइप ए, फिर पाइप बी, फिर पाइप ए, फिर पाइप बी। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर 2 घंटा में 5 यूनिट टंकी भर रहा है। तो कितना यूनिट भरना है? 90 यूनिट भरना है। तो 5 जो यूनिट है उसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डायरेक्ट 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 18 × 90 होता है। तो 5 में 18 से मल्टीप्लाई किए तो इधर तो यूनिट मल्टीप्लाई किए वर्क में, तो हम लोग टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया? 36 घंटा में 90 यूनिट जो टंकी था वो भर गया, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 36 आवर फ्रेंड्स आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही तक। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।